चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। नमस्कार, चुनाव की बात अमिताभ के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब सिर्फ 2 चरणों का बचा है और इन 2 चरणों में जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर रहा है, मुझे लगता है वो रोजगार का उभर रहा है, नौकरी का खासतौर पर मुद्दा बन रहा है। आप अखिलेश यादव की किसी भी सभा को देखिए, उनके भाषण को सुनिए, आदि से अंत तक सबसे ज्यादा जोर उनका नौकरी पर, भर्ती पर। आज भी अखिलेश यादव पूर्वांचल में जहां जहां गए, उन्होंने कहा 11 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली हैं, हम आएंगे तो सबसे पहले इन नौकरियों को देने का काम करेंगे, शिक्षा मित्र को नियमित करेंगे, अनुदेशक को करेंगे, बीएड वाले को करेंगे, टीईटी वाले को करेंगे, एक पूरा सब लिस्ट वो गिना रहे हैं। अंत के 2 चरणों में मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का अंदाज हो गया कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया है और सरकारी भर्ती एक बड़ा मुद्दा बन गई है। इसीलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभाओं में इस बात को कहा कि मैं आपसे वचन देता हूं कि हमारी सरकार आने पर 5 साल के भीतर उत्तर प्रदेश के हर परिवार में एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी जरूर देंगे। एक सदस्य को नौकरी रोजगार की व्यवस्था सरकार करके देगी। ये शायद जो अखिलेश यादव ने रोजगार और भर्ती के मसले पर जो माहौल बनाया, बीजेपी ने उसकी काट के लिए इस अनाउंसमेंट को फिर दोहराया है। हालांकि अनाउंसमेंट उसके संकल्प पत्र में था, लेकिन मंचों से भाजपा के बड़े नेता इसको नहीं बोल रहे थे। भाजपा का ज्यादातर फोकस फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, देश की सुरक्षा, संप्रभुता और तुष्टीकरण, इन बिंदुओं के इर्द गिर्द भाजपा की सारी प्रचार की रणनीति घूमी। लेकिन अब वो उन 2 मुद्दों पर भी रिस्पॉन्ड कर रही है और अपने लिए एक तय कर रही है, एक सेफ पैसेज अपने लिए तैयार कर रही है। वो 2 मुद्दे हैं, एक है ये नौकरी का और दूसरा है आवारा जानवर, अन्ना पशुओं का। भाजपा को समझ आ गया कि इन दोनों मुद्दों में जान है, इन दोनों मुद्दों में आग है। इन मुद्दों पर कुछ ना कुछ ऐसा बोलना होगा जो जनता को समझ भी आए और उसके मन को भी भाए। इसलिए अब प्रचार में ये दोनों मुद्दे दोनों तरफ से हावी हैं। और आप जानते हैं कि पेट की भूख, नौकरी, कारोबार, सुरक्षा, ये सब ऐसे बुनियादी मसले हैं जो हर मसले से बड़े होते हैं। एक और बड़ी चीज है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अंदर खाने चर्चा का विषय बनी हुई है, वो अयोध्या सदर की सीट है। कल वहां मतदान हुआ, 500 साल से अधिक का संघर्ष हुआ जिस राम जन्मभूमि के लिए, उस पर मंदिर निर्माण शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार। प्रधानमंत्री खुद वहां गए थे शिलान्यास करने। उतनी बड़ी घटनाक्रम के बाद भी अयोध्या सदर के सीट पर कल जो मतदान हुआ वो 2017 के मुकाबले काफी कम था। अब इस पर हैरानी सबको है।
अयोध्या के बाहर भी देश भर को, भाजपा के अंदर भी इस पर चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है। और वो भी ये तब कम है मतदान जब पिछले 1 महीने 40 दिन से संघ परिवार ने अपने बृहत्तर वैचारिक परिवार के तमाम सदस्यों को अयोध्या में जमा किया था। वो लोग एक तरह से आप कहिए कि राम मंदिर को लेकर जन जागरण का काम ही कर रहे थे वहां। और साधु संत महंत राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य सब लोग सक्रिय थे। उसके बाद भी मतदान इतना कम क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अयोध्या केवल एक विधानसभा सीट नहीं है, उसका मैसेज बड़ा है। और एक घटना आज लखनऊ में घट गई। वो घटना भी हंगामा खेज घटना है। लखनऊ में रामाबाई अंबेडकर मैदान के अंदर जो स्ट्रांग रूम है जिसमें ईवीएम रखी गई हैं, उसमें कुछ स्ट्रांग रूम्स के ताले टूटे हुए पाए गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा आरोप लगाया। हंगामा शुरू हो गया। सपा के कार्यकर्ता और नेता वहां पहुंचने लगे। जाहिर सी बात है, प्रशासन, शासन, अमला भी भागा। टूटे हुए ताले हाथ में लेकर दिखाए गए और एक अजब किस्म का तनाव वातावरण में पैदा हो गया। यह तनाव लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। बाकी तो जांच का विषय है, वो ताले कैसे टूटे, क्या उसके पीछे क्या चीज थी, सीसीटीवी कैमरे में क्या आया। लेकिन जितना जरूरी ये है कि मतदान साफ सुथरा हो, उतना ही जरूरी ये है कि मतदान होने के बाद और मतगणना होने तक ईवीएम भी पूरी पारदर्शिता मर्यादा के साथ सुरक्षित रहे। ईवीएम जहां रखी जाए उस स्थान की सर्वोच्च सुरक्षा होनी चाहिए और इस स्तर की देखभाल और हिफाजत वहां होनी चाहिए ताकि कोई भी पार्टी, कोई भी उम्मीदवार उस पर उंगली ना उठा सके, शक ना जाहिर कर सके। क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जहां जहां चुनाव हुए वहां कुछ ना कुछ घटनाएं घटी हैं। हालांकि सारी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को पहले से ही ये फरमान सुना चुकी हैं कि बारी बारी से 10-10, 15-15 कार्यकर्ता करके वहाँ धरना दीजिए, वहाँ ड्यूटी लगाइए और रहिए और देखिए कि ईवीएम सुरक्षित हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है लखनऊ की इस घटना ने चौंकाया है और चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन तक को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की हर ईवीएम जिसमें जनादेश कैद है वो सुरक्षित रहे और वो तभी खुले जब मतगणना होने को हो। धन्यवाद आज के लिए। कल फिर इसी समय इसी मंच पर आपसे बात करने आऊंगा। चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।